ने क्या पढ़े थे? फंक्शन के इंट्रोडक्शन में बच्चे लोग अपने पढ़े थे कि फंक्शन इसको बोलते हैं जहां पर एक इनपुट पर हम लोग क्या मिले, एक आउटपुट। हम लोग पढ़े थे कि अगर अपने पास एक फंक्शन है f ऑफ a टू b, f ऑफ a टू b, इसका मतलब क्या है? a के जितने भी वैल्यूज होंगे, a के जितने भी एलिमेंट होंगे, इन सब के पास b में एक प्योर इमेज होगी। फंक्शन के लिए कंडीशन ही यही पढ़े थे कि a में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी एक यूनिक इमेज कहां पर होनी चाहिए? b में होनी चाहिए। याद आ रहा है? हमने पढ़े थे कि a के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिंक होने चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन, वरना आप उसको फंक्शन। अच्छा, ऐसा नहीं हुआ तो उसको रिलेशन बोल सकते हैं। उसको रिलेशन, अरे रिलेशन के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, बस वो लोग रिलेट होना चाहिए। बट फंक्शन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन, इसीलिए मैंने बताया था आपको फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन, उसी का क्या है वो हिस्सा। याद आया आप लोग? हमने टाइप ऑफ रिलेशन पढ़े थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो हमने वन वन रिलेशन पढ़े थे, मैनी वन रिलेशन पढ़े थे, ऑन टू रिलेशन पढ़े थे, ऑन टू और इन टू पढ़े थे। मैंने बताया था ऑन टू का मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की फ्री इमेज होनी चाहिए, कहां पर? ए। अगर ऐसा है तो ये ऑन टू है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इन टू। याद आया आप लोग को? कोई दिक्कत? अब जो लेक्चर मिस कर दिए उनकी गलती, मैंने पहले भी बताया था, लेक्चर अपलोड कर दिया पार्ट 1, देख सकते हो। ठीक है, अब सीधा उसके बाद मैंने टाइप ऑफ फंक्शन बताया था, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इवन मैंने उसका ग्राफ भी बना के आपको समझाया था। पॉलिनोमियल, क्यूबिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लोगैरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना? तो हम लोग ने एक चीज और डिस्कस की थी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, जो सेट ए होते हैं इसकी जितने भी एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। और यहाँ पर जो उसकी इमेज होती है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। और पूरा सेट बी को क्या बोलते हैं? कोड। याद आया सबको? ये चीज हम लोग ने रिलेशन में भी पढ़े थे, अगर ध्यान में हो तो। अब सीधा एक्सरसाइज पर आऊंगा, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट याद है बच्चों तो स्टार्टिंग की क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला? चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। बोल रहा है कि वो रिलेशन है, फंक्शन है या नहीं, ये पता करके बताना। पहला वाला देख के बताओ, रिलेशन वो फंक्शन है या नहीं? पहले देखो, अरे हाँ है ना? है सर। सेट ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज है ना सेट बी में, है कि नहीं भैया? ठीक है, इसको रब भी कर देता हूं। सेट ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज है वहां पर, तो वो क्या है? फंक्शन। वो क्या है बच्चे लोग? बट अगर आप बी को देखो तो क्या वो फंक्शन है? क्यों नहीं? सर आर की दो इमेज बन रही और ऐसा रॉन्ग बन, याद है ना? बोला था रॉन्ग नहीं बन रहा है। आर के लिए वैल्यू बी भी दिया, आर के लिए वैल्यू, तो ये चलेगा क्या? सो इट इज नॉट ए। तीसरा देखो, क्या ये फंक्शन है? यस। सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज है क्या? तो कैसे बोल रहे फंक्शन? सर -2 की तो कोई इमेज ही नहीं है, तो वो फंक्शन इजी। अच्छा, सेकंड देखो यहाँ, ये 2 वाला देखो, पूछ रहा है which set of the order pair represent the function from a to b। a दिया आपने को 1 2 3 4 और b दिया आपने को -1 0 1 2 3। आपको जस्टिफाई भी करना है, सिर्फ यस और नो में आंसर नहीं देना, स्टेटमेंट भी लिखना है। पहला वाला केस है, क्या बोल रहा है इसके अंदर? 1 0 3 3 2 -1 4 1 2 2। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला एलिमेंट होता है वो सेट 1 से बिलोंग करता है, और ये जो दूसरा एलिमेंट होता है वो सेट 2 से बिलोंग। मैंने ऑर्डर पेयर लेके भी एक एग्जांपल बताया था। अब आप देखो, सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। इन सब की इमेज होनी चाहिए, हाँ है ना भाई? मगर रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 का बी या 1 का सी ऐसा चलेगा क्या? नहीं सर। तो देखो 1 के लिए 0, हाँ सर, 3 के लिए 3, हाँ सर, 2 के लिए -1, हाँ सर, 4 के लिए 1, हाँ सर, पर 2 के लिए 2 भी आ गया, मतलब 2 के लिए -1 भी और 2 के लिए चलेगा क्या? नहीं सर। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर 2 वी हैव 2 images, we have, therefore it is not a। समझा? ठीक है भैया, सेकंड वाले बनाओ।
अब लिखूंगा नहीं, 1 के लिए 2, 2 के लिए -1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 3। फंक्शन है ना, चारों नंबर आ गए और हर एक की यूनिक इमेज दिया हुआ है, तो वो क्या है बच्चों? तीसरा देखो, बोलो क्यों नहीं है? सर ए के सारे एलिमेंट ही नहीं है, ए में 1 2 3 और 4 दिया और यहाँ पर 1 4 और 2 दिया, 3 खा गया, 3 की कोई इमेज, तो वो फंक्शन। चौथा देखो, क्यों नहीं है? अरे ये वाला रिपीट हो सकता है, मैनी वन तो बन सकता है ना, 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी 1, 3 के लिए भी 1, 4 के लिए भी 1, ये फंक्शन है, उल्टा नहीं हो सकता। अरे समझ रहे हैं? तो इट इज ए फंक्शन, पढ़ लो, ठीक है। थर्ड वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x। आपको y इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, थोड़ा ध्यान से। 2x plus 3y is equals to 2। अब ये मिला के दिया हुआ है, आपको y किसके टर्म्स में लाना है? x के टर्म्स। तो ये प्लस 2x को उठा के इधर लेकर आता हूं, क्या हो जाएगा? -2x, और ये 3 को कहां लेकर आ जाता हूं? नीचे, तो 2l - 2x अपॉन आया y इन टर्म्स ऑफ x हो गया। अब कैसे कुछ दिया है पहले कैसे? अरे आपा लोग बीच में माइनस है, वहां पे 3 4 जा 2 है, ये बाकी ये माइनस में ऐसे पड़ा रहेगा, कुछ भी करते रहते। ऐसा बोला मत करो, रिकॉर्ड होगी आवाज, हम लोग डर जाएंगे कि ये 11th के बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है? x + y² = 9। कितना आसान है, x + y² = 9, प्लस x इधर आएगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो y की वैल्यू प्लस, ये 3 कहां से आ रहा है यार? कौन 3 बोला? अच्छा बेटा, ऑनलाइन लेक्चर में सब गाली दे रहे बच्चे को। इधर देखो, ये वाला देखो, इसमें क्या दिया है? ई वाले में देखो 3x - 6 = 20, इसमें तो y है ही नहीं, इसमें y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ है? बाकी सब में तो y दिया हुआ, तो अलग से ले सकते हो। फोर्थ वाला देखो गर्ल्स, आवाज दे, यहां देखो क्या दिया है? f of m दिया है m² - 3m + 1। हम लोग को कुछ वैल्यूज निकालने बोल रहा है, ये ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाएगा तो आप लोग को बेस आ जाएगा। पहला क्या बोल रहा है? f of 0 निकालो। क्या निकालो बच्चों लोग? f of 0 मतलब m की जगह क्या रखना है? तो मैं यहाँ पर भी m की जगह क्या रखूँ? अगर 1 रखना तो यहाँ 1 रखूंगा, तो यहाँ पे भी 1, मतलब यहाँ जो भी m की जगह रखूंगा यहाँ पर भी रखूंगा, सही बात है ना? तो यहाँ अगर m की जगह 0 रख रहा हूं तो यहाँ पर भी m की जगह पर 0 का स्क्वायर 0, 3 × 0 0 + 1, आंसर कितना आ गया? इजी। नेक्स्ट f of -3 क्या बोला चलो? m की जगह क्या रखना है? तो यहाँ पर भी m की जगह -3, सही है ना? 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 सा 9 1 10, 10 और 9 19, सही है। नेक्स्ट देखो, f of 1/2 निकाल लोगे, m की जगह 1/2 नहीं रख सकते, नहीं बोलते, हर चीज पे नहीं बोलते। क्या दिया? f of x + 1, m की जगह क्या रखना है? तो यहाँ पर m की जगह क्या रखेंगे? x + 1 का स्क्वायर -3 × x + 1 + 1, सही बात है। a + b था a² + 2ab + b, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -3 × x -3 प्लस माइनस 3 1 सा प्लस क्या हो जाएगा? x², 2x - 3x - 1 + 1 2, 2 - 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व के शॉर्ट मत करते रहना, सिंपलीफाई करने बोला, बात कर, आपको x की वैल्यू निकालने बोलना। तीसरा f of -x, x की जगह m की जगह क्या रखेंगे? मैं ये वाला ले रहा हूं बच्चों, f, ये थोड़ा सा अलग है, इसको देखो क्या बोल रहा है? f of
2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, इसकी वैल्यू निकालना है और बोल रहा है कि एच की वैल्यू जीरो नहीं, जाहिर सी बात है एच अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन बनेगा क्या, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो एच की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ये अपने को बता रहे हो, ठीक है, जगह बनती नहीं खड़े रहने। ठीक है, याद है हम लोग को एफ ऑफ 2 प्लस एच चाहिए तो पहले वो निकाल लो, फिर क्या चाहिए एफ ऑफ 2 चाहिए वो निकालो, ठीक है भैया। यहां पर कुछ दिया नहीं, खाली इतना ही दिया है, पहले एफ दिया है क्या उसके, ठीक है कोई बात नहीं। एफ ऑफ 2 प्लस एच, अपने पास एफ ऑफ एन था, क्या था बच्चों, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस, मेरे को एम की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच, तो यहाँ पर भी एम की जगह क्या आएगा 2 प्लस एच, स्क्वायर था तो स्क्वायर, एम की के बाद 2 प्लस एच प्लस a प्लस b था 2 का स्क्वायर प्लस 2ab कितना होगा 4h प्लस h स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते 3 2 था प्लस माइनस 3h प्लस 1, h स्क्वायर को पहले लिख देता हूं 4h माइनस 3h h 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 1 माइनस, मिल गया। फिर क्या चाहिए एफ ऑफ 2 चाहिए, तो हम लोग एफ ऑफ 2 भी निकाल लेते हैं, एम की क्या रखूंगा 2, तो यहाँ पर भी एम की जगह 2 का स्क्वायर 3 into 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 3 2 सा 4 प्लस 1 5 5 माइनस 6 माइनस, मिल गया सब कुछ। अब ये निकालते हैं पूरी वैल्यू, क्या बोल रहा था f of 2 plus h minus f of 2 upon h, what is f of 2 plus h बच्चा लोग, h square plus h minus 1, and what is f of 2 minus 1 upon, ये माइनस माइनस h square plus h minus 1 माइनस माइनस अपॉन माइनस 1 प्लस 1, इन दोनों में से h कॉमन ले सकता हूं, तो h plus 1 अपॉन h, h से h क्या है आंसर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ f देना चाहिए था, पर ठीक है नहीं दिया कोई बात नहीं, अरे समझा कि इजी था, लिख लो यार, देखो सब लोग याद, सम नंबर 5 क्या बोला बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ g of x is 0, क्या निकालना है आपको x निकालना है, g of x की वैल्यू कितना दे दिया है 0, तो कुछ केस ले लेते हैं, पहला वाला केस देखो, g of x की वैल्यू कितना दिया है 5x minus 6 upon 7, और आपने को बोला है कि g of x कितना है, गर्ल्स बात नहीं करो आपस में, मैं यहाँ g of x की वैल्यू कितना रख सकता हूँ 0, तो यहाँ 0 पुट कर देते हैं, 5x minus 6 upon 7, 7 इधर आएगा 7 into 0, तो 5x minus 6 equals to 0, minus 6 इधर आया तो 5 को नीचे ले आओ, मिल गया x, यही पूछा था ना, हाँ ये फंक्शन अब हो गया कि फंक्शन क्या होता है ये समझा दिया, अब वो फंक्शंस के ऊपर प्रॉब्लम बता रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग जब 12वीं में 11वीं में और जगह कभी पढ़ेंगे कि ये फंक्शन है f of x दिया हुआ है, f of 3 निकालो, f of 2 निकालो, तो आपको पता होना चाहिए f of 3 बोल रहा है, f of x दिया है तो x की जगह क्या रखना है 3 रखना है, बच्चे भूल जाते हैं, करते हैं एक्सरसाइज को, डेरिवेटिव में आता है, अपने को पता है f dash of x दिया हुआ है, f of x ये है, पता करो f of x पता करके बताओ, ये आपको बोलेगा कि f dash of x ये दिया हुआ है, इंटीग्रेट करके f of x निकालो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। अब ये चीज वहां पर पढ़ेंगे, बट उन लोगों को लगता है ये क्या, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर में वो नया है ना, बट आप तो पुराना पढ़कर आए उसको, समझ आ रहा है। इसी में देखो चलो मैं सी वाला केस ले रहा हूं, क्या दिया है g of x is equals to 6x square plus x minus, अब ये g of x की वैल्यू कितनी है, तो 6x square plus x minus 2 equals to, सबको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 6 into minus 2 कितना हो जाएगा, minus 12 का फैक्टर 1, 4 3 जा, ये प्लस 1 और ये प्लस माइनस प्लस 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 6x square minus 3x plus 4x minus 2 equals to 0, 3x कॉमन ले लेता हूं,
तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 1, दोनों में से 2x माइनस 1 कॉमन, क्या बचा 3x प्लस 2 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 बाय, ऐसे यहाँ पर कितना रहेगा माइनस 2 बाय, मिल गया आंसर। इजी चल रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो वो जो d वाला केस है ना, उसमें क्यूब दे दिया और क्यूब का हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता है ना, क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको याद होगा तो हमने 8वीं में या 7वीं में पढ़े थे सिंथेटिक डिवीजन। गिटार बजाओ याद आया, ऐसा कुछ तो पढ़े थे। अच्छा भूल गया, सॉरी, तो कोविड वाले बैच में सुनो मेरी बात, हाँ ना, नहीं भी है तो मैं भी वाला प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ, उसके पीछे रीजन है, इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज है लिमिट्स के अंदर। इस फंक्शन पर मतलब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, हम लोग वहां पर पूरा सीखने वाले, तो मैं वहां पे डिटेल में बता दूंगा इसको, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, बता दूंगा तो वापस आके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख, मार्क करके रख लो, चाहिए तो मेरे को याद दिला देना उस टाइम पर, यही वाला एग्जांपल एज प्रैक्टिस ले लेंगे हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे। बोला है कि f of x किसके बराबर है, g of x के, f of x किसके बराबर है, इसमें दो केस दिया हुआ है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ f of x is equals to g of x, ठीक है, x की वैल्यू निकाल। क्वेश्चन क्या दिया है पहले वाले में, f of x किसके बराबर है, x raised to 4 plus 2x square, और g of x किसके बराबर है 11x square। सही बात है बच्चों, सभी लोग यहाँ ध्यान दें, ये दोनों इक्वल है ना, f of x g of x क्या है इक्वल है, LHS इक्वल है तो RHS में क्या होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इधर आया तो 11x स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये x raised to 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना बचा, टेकिंग स्क्वायर रूट, x की वैल्यू कितनी आई, डन, इजी है ना, बड़ा आसान लग रहा है सर अभी तक। सेकंड वाला जिसने सॉल्व किया मेरी तरफ से कबाब पाओ, सेकंड वाला सर कौन सा, अच्छा ठीक है हम लोग फालूदा चीजें मतलब नहीं कर पाए, केसर चाहिए, प्रॉब्लम नहीं देख रहे, f of x देखो पहले, गरीब लोग, f of x क्या दिया है, नहीं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मेरे को मालूम है तुम तो नहीं कर पाएंगे, इधर देखो बेइज्जती, मतलब सीरियसली बता रहा हूं, बच्चे नहीं सॉल्व करते इसको। g of x की वैल्यू कितनी दिया है 5 माइनस f of x g of x के बराबर है, इसके अंदर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, कैसे सॉल्व करें, ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और x से x भी कैंसिल नहीं हो रहा है, स्क्वायरिंग ऑफ दिस, वेरी गुड, क्या होगा स्क्वायरिंग, तो रूट x माइनस 3 था, स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर देखो सर, आप जब स्क्वायर लेंगे तो ये रूट और रूट क्या हो जाएगा, बट इसमें भी एक गड़बड़ है, यहाँ तक के बच्चे बता देते हैं गड़बड़ क्या है, जब आप इसका रूट का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या बोलता है a स्क्वायर माइनस 2ab ना, फिर भी तो रूट रह ही जाएगा, समझा, अरे रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा और 2ab तो 2 into 3 into रूट x तो फिर भी रह गया ना, क्वेश्चन समझा, अब क्या किया, हाँ अब समझ में आया, मैंने इतने फालूदा की शर्ट क्यों लगा दिया था, मुझे मालूम था तुमको नहीं पता, मैं फालूदा करूंगा बाद में, यहाँ देखो हिंट दे रहा हूं, सभी लोग यहाँ पे देखो, इस -3 को उठा के इधर लेकर क्या होगा
प्लस 3 और स्क्वायर करो। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा ना सीधा। अरे समझा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग रूट x का स्क्वायर x, यहां पर 8 माइनस एक्स था a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 16x प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस x इधर आएगा तो माइनस 16x माइनस x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 64 इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व कर लो, नहीं फैक्टर निकलेगा तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व। अब आ जाएगा ना आंसर x का। अरे समझा कि नहीं? yes, बस यही है, लिख लो, बच गया मेरा फालूदा। चलो ठीक है, वो बात की बात है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें, इस चैप्टर पे सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ये है, सभी लोग यहाँ ध्यान देंगे गर्ल्स। हम लोग को डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना है? डोमेन और रेंज। अब याद करो, मैंने आपको बताया था डोमेन मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जो मैं फंक्शन में रख सकता हूं। हाँ या ना? जो वैल्यूज आप रख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। और वैल्यूज रखने पर जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज। यही है ना भैया? पेज नंबर क्या है? ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लो बच्चों। क्या बोल रहा है कि f ऑफ x जो है a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स। अब बोल रहा है कि f ऑफ 2 जो है वो अनडिफाइंड है। अब बोल रहा है कि f ऑफ 3 कितना है? 5 है। तो बोल रहा है a और b कितना होगा पता करके बताओ। आपको f ऑफ 2 दिया हुआ है, आपको f ऑफ 3 दिया हुआ है। ध्यान से देखो, मैं यहां फंक्शन में x की जगह 2 रखता हूं। क्या रखता हूं? चलो, तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स, x की जगह कितना रखना है? 2 ना। तो यहां पर भी x की जगह कितना हो जाएगा? 2। यहां पर भी x की जगह कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड का मतलब क्या है? 0.1 की 1/0। यहां पर करते बच्चे गलती। 1/0 इज नॉट मैंडेटरी कि वो अनडिफाइंड, एनीथिंग अबाउट 0 इज अनडिफाइंड। अरे भैया, किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आएगा तो वो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। नीचे 0 होगा, ये बात सही है। ऊपर की वैल्यू फिक्स, नीचे की वैल्यू अपने को पता है कि फिक्स है। तो यहां पर मैं क्या लिखा है? f ऑफ 2 बोल रहा था अनडिफाइंड मतलब k अपॉन 0। मुझे नहीं पता ना ऊपर क्या है, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया? k। मुझे इतना पता है कि नीचे की वैल्यू क्या है? 0। सही बात है बच्चों? a माइनस 2 b माइनस 2 कंपेयर करूं अगर, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये 0 है मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। अरे हाँ है ना? ये डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो ये अनडिफाइंड होगा ना। नहीं समझा? मैं बोल रहा हूं कि भैया ये फंक्शन अनडिफाइंड है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा तभी अनडिफाइंड होगा। मतलब b माइनस 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो b की वैल्यू कितनी होगी? सही बात है, आपको b मिल गया। अब दूसरी कंडीशन पर आते हैं। f ऑफ 3 भी दिया हुआ है, इस फंक्शन में x की जगह क्या रखते हैं हम लोग? 3 रखते हैं। तो यहां पर क्या होगा? a माइनस 3 b माइनस 3 एंड व्हाट इज b? 2। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी है? 5। a माइनस 3 b की वैल्यू कितनी है? 2। 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 इधर आया तो माइनस 1 इंटू 5, माइनस 3 इधर आया तो प्लस 3। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस 2। मिल गया a और b, इजी। अब जरा यहां पर यही था इसके लिए, याद है कुछ? अब क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से देखो सब। ये अलग से थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है और ये अलग है। हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है? बोला फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन क्या दिया है? f of x is equals to 7x square plus 4x minus 1। सभी लोग यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? ये मेरा फंक्शन है ना। इस फंक्शन में मैं x की जो वैल्यूज रखूंगा वही मेरे लिए क्या होगा? डोमेन होगा। हाँ या ना? सवाल ये है कि यहां पर x की कौन सी वैल्यूज आप रख सकते हैं? सर आप कोई भी वैल्यू रखो। देखो फंक्शन की हम लोग कौन सी वैल्यू नहीं रख सकते जहां पर फंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता हो।
मतलब जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर इसके डिनोमिनेटर में कुछ चीज होती, डिनोमिनेटर में, एक मिनट मैं x की जो भी वैल्यू रख सकता हूं वो मेरे लिए डोमेन है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास एक फंक्शन है 1/x, एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या ये फंक्शन डिफाइन होगा? अरे 1/0 नॉट डिफाइन है ना। मतलब सर जब x की वैल्यू 0 होगी तो वो फंक्शन डिफाइन। बोलने का मतलब ये है कि सर आप x की हर वैल्यू रख सकते हो सिवाय 0। सही बात है। मतलब मेरे लिए डोमेन क्या होगा? पूरा रियल नंबर -0। आप 0 नहीं रख सकते। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, कोई चीज अगर रूट में होती, जैसे ये रूट में, जैसे तो ये बात आपको भी पता है कि रूट में नेगेटिव नंबर आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाता है। रूट में अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो, तो सर यहाँ पर जो भी x होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। अरे हाँ या ना? या 0 नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट है डिनोमिनेटर में, रूट है अगर यहाँ पर, तो वो माइनस में नहीं जा सकता, क्योंकि माइनस में जाएगा तो वो किस में आ जाएगा? इमेजिनरी। तो इस केस में मेरे लिए डोमेन क्या होगा? सर x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी कहां तक के? इनफिनिटी। अरे समझा कि मैंने क्या बोला? तो अब यहाँ पर आप समझा मैंने क्या बोला? अब इसको देख के बताओ x की कोई ऐसी वैल्यू जिसमें मैं रखूं और ये अनडिफाइन हो जाए? नहीं सर। इसके डिनोमिनेटर में कोई चीज है क्या? नहीं है। क्या इस पे रूट है? अगर रूट होता तो फिर मैं चेक करता कि x की कौन सी वैल्यूज है जिसमें वो माइनस हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वो उसमें नीचे भी कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए टेंशन। तो मैं क्या बोलूंगा भैया, सारी वैल्यूज को मैं पुट कर सकता। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। हाँ है ना? सर आप x की कोई भी वैल्यू रखो, आपका फंक्शन नॉट डिफाइन होने वाला। मतलब मेरे लिए डोमेन क्या है? पूरा रियल नंबर। अरे हाँ है ना? डोमेन मेरे लिए क्या बच्चों? अब बात करते हैं इसके रेंज। इसके अच्छा, क्या इसमें रेंज जो आएगा वो भी पूरा रियल नंबर आएगा क्या? नहीं ना भैया। यहाँ पर रेंज जो होगा वो क्या रियल नंबर होगा? सर स्क्वायर है ना, नेगेटिव का स्क्वायर भी कहा जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी ध्यान में रखना। तो हम लोग इसमें रेंज कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा ध्यान से। आप लोग को याद होगा, आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़े थे? अच्छा ठीक, नहीं पढ़े तो यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ सभी लोग ध्यान से देखेंगे। इस 7x² + 4x - 1 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे। इन दोनों में से गर्ल्स सभी लोग यहाँ मैं 7 को कॉमन ले लेता हूँ। इसको कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x² + 4/7x। ये -1 को एडिट कर। मैं एक्चुअली यहाँ पर a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड याद नहीं हो बच्चे लोग, तो हम लोग में पहला स्टेप ही होता था कि हम लोग x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाते थे। कितना बनाते थे? इसीलिए मैंने 7 क्या ले लिया इसमें से कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? x²। यहाँ 7 नहीं था तो नीचे क्या आ गया? 7। क्लियर? सेकंड स्टेप क्या होता है? x के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं। x के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, और वो जो भी आएगा आंसर उसको एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4/7 का आधा कितना होगा? 2/7 ना। 4/7 का आधा तो 2 1 सा 2 2 सा कितना है? इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4/49। तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान से देखो, मैंने इसमें 4/7x में एक बार 4/49 आया था ऐड किया, और एक बार 4/49 को सब्ट्रैक्ट। सही बात है। अब देखो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। क्या मैं इस 4 को ऐसा लिख सकता हूं? 2 × 2/7x, 2 गुजा कितना आ जाएगा? और इसको लिख सकता हूं 2/7 द होल स्क्वायर। आया ना? -4/49 माइनस, देखो a² + 2ab + बन गया फॉर्मूला। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x + 2/7 द -4/49 माइनस, अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 7 × x + 2/7 द होल स्क्वायर -7 × 4/49 -1, 7 1 दा 7 7 तो 7x + 2/7 द होल स्क्वायर -4/7 माइनस 7 1 दा कितना आ जाएगा बच्चों?
7 x plus 2 upon 7 का होल स्क्वायर 7 वन जा 7 -4 -7 -11 अपॉन 7। अब देखो मैंने ना x को एक जगह लाके स्क्वायर के फॉर्म में छोड़ दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर कुछ भी रखूंगा, मैं यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है मतलब अगर वो नेगेटिव में भी रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, 0। अरे है ना भाई, क्योंकि अगर वो माइनस में भी आएगा तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। मान लो x की वैल्यू रखने पर आंसर आया -2, कितना आया, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, और अगर 2 रहेगा तो भी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, इससे छोटी वैल्यू। अरे हाँ है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, x की कोई भी वैल्यू, ये हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही आएगा। सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, सही बोल रहा हूँ कि नहीं भैया, मतलब अगर सबसे छोटी वैल्यू यहाँ 0 होगी तो 0 -11 अपॉन 7 कितना होगा, -11 अपॉन 7। अरे हाँ है ना, मतलब इससे छोटी वैल्यू मिल नहीं सकती, समझे। इसके आगे कितनी भी मिल सकती है। अब यहाँ पर अगर 1 रखूंगा तो आंसर कुछ और रहेगा, उसका स्क्वायर करूंगा फिर उसमें से ये क्या कर दूंगा, माइनस करूं तो बड़ी वैल्यू आएगी, और कुछ रखूंगा और बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब -11 अपॉन 7 सबसे छोटी वैल्यू। उसके बाद बढ़ते चली जाएगी, बढ़ते कहां तक के जाएगी, इंफिनिटी। समझा, x रखने पर आंसर आ रहा है ना, मैंने x की वैल्यू रखा ना, आपको पता है ना x की वैल्यू रख दो, सबसे छोटा क्या हो सकता है बच्चे लोग यहाँ, 0 ना, सबसे छोटा क्या हो सकता है, 0 से छोटा कुछ हो सकता है, 0 -11 अपॉन 7 कितना हो जाएगा, -11 अपॉन 7। अब इससे छोटी वैल्यू इसकी आ सकती है क्या, आप मान लो इसका आंसर 2 आ गया, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 7 28, 28 -11 अपॉन 7, 7 into 28 -11 ना, बड़ा आएगा ना, इससे बढ़ते ही चलेगा, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, कुछ भी रखो, अब उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली। अब उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, क्योंकि हम लोग को पता है सबसे छोटी वैल्यू कितनी थी, -11 अपॉन 7। तो x की वैल्यू रखने पर आंसर आ रहा है ना, मतलब ये क्या है, रेंज। ये क्या है बच्चे लोग, अरे समझा सबका, x की वैल्यू रखने पर जो आंसर मिलता है उसी को रेंज बोलते थे ना। तो x की वैल्यू रखने पर सब x की सबसे छोटी वैल्यू रखने पर इसका आंसर 0 होगा, एंड 0 -11 अपॉन 7 कितना होगा, -11 अपॉन, उसके बाद बढ़ते जाएंगे कहां तक के, इंफिनिटी। अरे समझा कि नहीं, पहला केस। इसी में दूसरा वाला प्रॉब्लम देखो, क्या हो रहा है, g ऑफ x की वैल्यू दी है x + 4 अपॉन x माइनस, ध्यान से देखो, डोमेन बताओ जल्दी से। सर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना, तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रख दूं बच्चे लोग तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 चलेगा 2 वहां पर। तो सर अपना डोमेन पूरा रियल नंबर है, पूरा एक्सेप्ट 2, तो रियल माइनस। अरे सही है ना भैया। अब अपने को क्या चाहिए, रेंज भी चाहिए। अब रेंज कैसे होता है, x की वैल्यू रखने पर जो मिला, अब आप कितनी वैल्यू रख के देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर उल्टा करेंगे। हम लोग ना ये g ऑफ x को y मान लेते, क्या मान लेते बच्चे लोग, y। अभी यहाँ पर देखो y इन टर्म्स ऑफ x है ना, मैं यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा। अरे समझा कि y इन टर्म्स ऑफ x था तो x की वैल्यू रखने पर डोमेन मिल रहा था, x इन टर्म्स ऑफ y होगा तो y की वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा ना भैया। उल्टा कर दूंगा ना मैं, अभी y किसके टर्म्स में, x के टर्म्स, तो आपने वैल्यू रखी, आपने क्या बताया कि ये इसका डोमेन है। अब मैं x को किसके टर्म्स में लेकर आ जाता हूँ, y के टर्म में, तो y की वैल्यू रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा, रेंज। अरे y क्या होता है मेरे लिए, रेंज ना, x जो रखते हैं उसमें क्या मिलता है, y, and what is y, that is range। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको देखो ऊपर लेकर आओ, x - 2 into y is equals to x plus, अंदर मल्टीप्लाई करो, xy - 2y is equals to x plus 4। सही बात है। मैं क्या करता हूँ चलो, -2y को उठा के इधर लेकर आता हूँ, -2y इधर आएगा, प्लस x को प्लस x इधर आया तो -x, -2y इधर आया तो प्लस। सही है चलो, यहाँ पर से x को क्या कर लेते हैं कॉमन, तो y - 1। सही बात है, ये 2y plus 4, y - 1 को नीचे ले आओ, आया x in terms of y। अरे हाँ है ना। अब बताओ y की कौन सी वैल्यू रखूं जिसपे वो डोमेन, उसका रेंज नहीं आएगा, बोलो। अरे यहाँ सर 1 रख देंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं ना। y की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो मेरा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं सर। y की वैल्यू 1 रखने पर अपना फंक्शन एग्जिस्ट, मगर मैंने x को इन टर्म्स ऑफ
पहले देखो y इन टर्म्स ऑफ, अब x इन टर्म्स ऑफ, तो जब भैया x रख रहे थे तो डोमेन मिल रहा था ना, तो y रख रहे तो क्या मिलेगा, तो y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख सकते ना, तो क्या होगा रेंज बोलो, अरे बोलो, रियल नंबर माइनस, समझा, अरे हाँ है ना, मैंने इसीलिए बोला ये बहुत ट्रिकी पार्ट है इस चैप्टर। क्लियर है दोनों एग्जाम्पल? मैंने एक रूट वाला प्रॉब्लम लेना है, इधर रूट वाला नहीं लेना, इसको लिख लो तो एक रूट वाला प्रॉब्लम। एक रूट वाला प्रॉब्लम, x प्लस 5 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5। अब इत्तेफाक से इस केस में ये x प्लस 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, रूट ऑफ x प्लस 5 इंटू रूट ऑफ x प्लस 5 आया ना। जैसे अगर आपके पास 2 है तो आप 2 को लिख सकते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये रूट से एक रूट क्या आ जाएगा, गर्ल्स यहां फोकस करो। तो h ऑफ x की वैल्यू कितनी है, अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर देखो, अगर x की वैल्यू -5 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, -5 से क्या हो जाए, मतलब -6 एग्जांपल, -6 प्लस 5 कितना होगा, -1 मतलब वो तो माइनस में रूट एग्जिस्ट करेगा क्या, मतलब सर x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू -5 से, तो रेंज क्या होगा मेरा, ध्यान से देखो, रेंज होगा -5 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। अरे हाँ है ना भाई, सर -5 से कोई भी बड़ा नंबर रखो, कोई दिक्कत, उसका रूट एक्सिस्ट करेगा, है ना, ये समझा क्यों बोल रहा है ऐसा। अब बात करते हैं किसकी, रेंज की। अब किसकी बात करते हैं बच्चों, अच्छा हाँ मैं उल्टा लिख, ये डोमेन है ना, ये क्या है बच्चों। अब बात करते हैं इसके रेंज, ध्यान से देखो, मैं इसको y मान लेता हूं, y is equals to root of x plus 5 squaring both the side, तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, x plus 5 प्लस 5 करा है तो सही है। अब मैं y की वैल्यू रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब आप बताओ y की कौन सी वैल्यू रख सकता हूं मैं, अरे y is equals to root of x plus 5 है ना, स्क्वायर कर दिए तो प्लस 5 इधर आ गया -5। अब सवाल ये है कि मैं y की कौन सी वैल्यू रखूं तो मुझे x मिलेगा। सर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं y की, अरे हाँ है, आप अगर 1 रखेंगे तो भी अच्छा आएगा, 2 रखेंगे नेगेटिव में आएगा ना। बट एक बात बताओ, x की वैल्यू -5 से स्टार्ट होती है, अरे हाँ है ना, बोलने का मतलब ये है कि देखो अगर मैं यहाँ पर -5 रखता हूँ, सुनो मेरी बात, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, अगर मैं -5 रखता हूँ तो मिनिमम आंसर कितना हो जाएगा, 0। मिनिमम आंसर कितना होगा, तो मतलब x की वैल्यू जब -5 रखूंगा तो y स्टार्टिंग कहां से होगा, 0 से, और 0 से कहां तक के जाएगा, समझा मैंने क्या बोला। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग y की वैल्यू रख के देख रहे हैं, बट आप ये भूल जा रहे हैं कि मैं x जो मेरा x है वो कहां से कहां तक के, -5 से इंफिनिटी। आपका डोमेन रियल नंबर नहीं है पूरा, आपका डोमेन पूरा रियल नंबर, आपका डोमेन -5 से कहां तक के, इंफिनिटी। अब इस बात को समझो, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर -5 रख दूं तो -5 प्लस 5 कितना होगा, इससे छोटी वैल्यू रखने वाला हूं क्या मैं यहाँ पर, मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, और मैक्सिमम कितनी रख सकता हूँ, इंफिनिटी का रूट भी इंफिनिटी के आसपास रहेगा ना भैया। बोलने का मतलब ये है कि मेरे लिए जो रेंज आएगा बच्चों वो क्या होगा, 0 से लेके इंफिनिटी। अरे समझा मैंने क्या बोला, ये समझा, 0 क्यों लिख रहा हूँ ये समझा गया। सर यहाँ पर आप वैल्यू कितनी रख सकते हो, कम से कम -5 प्लस 5 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज, अरे हाँ ना भाई, मतलब इससे छोटी वैल्यू मिलने वाली, और आप नहीं सर रख सकते, अगर वो y स्क्वायर वाले केस को आप देखो, मैं इसीलिए वो y स्क्वायर वाला केस लिखा था। बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मेरा डोमेन पूरा रियल नंबर नहीं है, आप समझ रहे हैं, तो जब पूरा रियल नंबर रख ही नहीं सकता तो पूरा रियल नंबर आएगा कैसे, समझा, आया ना, ये केस का रूट वाला, इसको लिख लो फिर आपको